ये आज वीडियो कीपैड पे मैं बना रहा हूँ कि ये कीपैड जो होती है किस तरह काम करता है, इस पे बटन जो लगे होते हैं ये किस तरीके काम करते हैं, इनका पूरा डायग्राम और इनका पूरा सिस्टम जो है किस तरह काम करते हैं, किस तरह डाउन अप या इसका जो टेम्परेचर का होता है जैसे भी है, ये जो है ये वाले बटन है ये आपको काफ़ी जगह इस्तेमाल होते हुए मिलेंगे पीसीबीओ में, ये एलसीडी टीवी में और इसके बाद काफ़ी और जगह जो है कीपैड इसमें वॉशिंग मशीन में, ठीक है जी? काफ़ी जगह ये यूज़ होते हैं ये वाले और ये देखें वॉशिंग मशीन में भी यही लगाए जाते हैं। ये देखें वॉशिंग मशीन की है ये पीसीबी। तो इसमें आज देखेंगे कि ये काम जब नहीं करते या काम कैसे करते हैं, या इनका क्या पूरा मेथड क्या है काम का, ये मैं आपको समझाऊँगा। तो इससे आप रिपेयर कर सकते हैं इसको। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप किस तरीके से रिपेयर करेंगे या कैसे होंगे, या बड़ी आसानी से आप इनको रिपेयरिंग कर सकते हैं आप इनकी। तो इस पे ये मैंने पूरा ये एक डायग्राम इसका बनाया है, तो ये आप देख सकते हैं। तो किस-किस तरीके से ये यूज़ हो रहे हैं अब आज तक। तो यहाँ पे सारा इसका डायग्राम है, पूरी वीडियो देखना आप। तो आपको काफ़ी चीज़ों का जो है ये मैं आपको बताऊँगा। तो पहले इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी ये डायग्राम बनाया हुआ है। ये काम कैसे करता है पहले इस पे बात कर लेते हैं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए सारी इसके काम की। इसमें ये देखें कि यहाँ पे इसके जो है सारे टोटल जो बटन लगे हुए हैं ये वाले, ये सारे आपको ग्राउंड नज़र आ रहे होंगे नीचे से, ये देखें सब ग्राउंड है। और दूसरी जो वायर है इनकी 2 पॉइंट बटन होते हैं ये पुश बटन भी से कहते हैं, टच बटन भी कहते हैं इसको। तो ये देखें कि यहाँ पे पुश ऑन होते हैं। ये जो होती है ये वाली रेजिस्टेंस एक लगी हुई, यहाँ पे 5 वोल्टेज जो इधर से आते हैं, ये यहाँ से आके इनको यहाँ पे ये देखें, सीधे ये डिवाइडर ये रेजिस्टेंस है लगी हुई ये वाली, पुल अप रेजिस्टेंस है ये वाली डिवाइडर के तहत ये काम करती है। ये जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये जो जितनी भी ये रेजिस्टेंसें लगी हुई ना ये वाली, ये सारी जो हैं, ये सारी इसमें आपको एसएमडी ये देखें ये वाली एसएमडी में, और इसके बाद ये एसएमडी में ये वाली एसएमडी में भी और ये डिब में भी दोनों आपको मिलेंगी। तो ये हमारी पुल अप की रेजिस्टेंस ये वाली है, ये वाली जो लगी हुई है 20 के की लगाई हुई, ये मैं आपको एक सिर्फ समझा रहा हूँ, सिर्फ इसका सर्किट समझा रहा हूँ। इसमें कोई नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका काम का सिलसिला जो मेथड है ये यही है। तो अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लगी हुई है, ये हमारी लगी है पुल अप लगी हुई, ये डिवाइडर पे काम करती है ये वाली। तो ये काम किस तरह करता है, इस तरह ये देखिए यहाँ पे आपको जब ये पुश ऑन यहाँ पे पुश करेंगे तो ये इसमें देखिए ऑन और ऑफ दोनों एक ही है। ये देखिए यहाँ पे ऑन और ऑफ एक ही है दोनों। ऑफ और ऑन एक से हो रहा है। स्लीव का बटन हो या जो भी इसमें बटन लगा हुआ है, ये अप डाउन है, ये लगा हुआ है। इस पर सबके ये काम किस तरह करता है, इसका मेन मेथड क्या है काम का। ये देखिए यहाँ पे आप कि इस अगर आम रूटीन में तो यहाँ से 5 वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन जो ही ये वाला जो बटन है ये आप प्रेस करेंगे, ये वाला बटन प्रेस करेंगे, तो उसी वक़्त जो है कि यहाँ से ये एक दफ़ा सीधा यहाँ से ग्राउंड यहाँ पे, ठीक है जी? इसके बाद यहाँ पे ग्राउंड आ जाएगा, इसके यहाँ पे ग्राउंड आ जाएगा। जो ही यहाँ पे ग्राउंड मिलेगा इसको, तो इसमें ये जो ये एमसीयू ये लगा हुआ है, इसमें ये प्रोग्राम फीड होता है कि जब इसको एक दफा मिले ग्राउंड मिले, तो आम रूटीन में यहाँ पे 5 वोल्टेज ये वाले 5 वोल्टेज होंगे, और जो ही ये बटन ये प्रेस होगा बटन, उसी वक्त यहाँ से यहाँ तक माइनस हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, 0 वोल्टेज आ जाएंगे। तो इसमें ये प्रोग्राम होता है कि जो जैसे ही ये 0 वोल्टेज आए तो इसने ऑफ करना है, दूसरी दफा 0 आए तो ये ऑन होगा। ये इसमें प्रोग्राम होता है इसमें। लेकिन अगर किसी वजह से ये आप देख लें कि अगर कोई ऐसा सिलसिला हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये ऑफ या ऑन ये नहीं करता, तो इसमें होता क्या है, इसमें बटन भी आपका खराब हो जाता है या प्रोग्रामिंग का मसला आ सकता है। तो इस देखे के आप खुद कर सकते हैं काम, ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए मैंने ये कोशिश करके ये पूरा डायग्राम जो है आपके सामने रखा है बना के। तो यहाँ से ये पुल अप के लिए ये डिवाइडर का काम करती है। ये वाली सारी ये वाली जो है ना, ये सारी ये वाली ये वाली ये वाली ये सारी आपकी डिवाइडर के तहत काम करती हैं। अब इसमें कैसे काम होता है, ये इस तरह है कि जब ये वाला अगर आप ये वाला प्रेस करते हैं, इसमें आप अगर
इसमें ये प्रेस करते हैं तो यहाँ से वोल्टेज इधर जाएंगे, लेकिन वोल्टेज कितने जाएंगे, ये प्रेस करने पर इस पे जाएंगे 2.5 वोल्टेज जाएंगे, इस पे 2.1 वोल्टेज जाएंगे। तो इसको ये जितने जितने वोल्टेज का प्रोग्रामिंग इसमें की होती है कि जितने जितने वोल्टेज जाए उस हिसाब से ये उस जो फंक्शन इसमें होता है उसी फंक्शन के हिसाब से ये काम कर जाता है। तो इसके जब वोल्टेज ये हैं जो ये मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे पेज पे। तो ये वोल्टेज ये देखें आप यहाँ पे दूसरा पेज मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये किस तरह अगर आपको, लेकिन हाँ पहले इस पे बात कर लें। अगर इसमें और चीज है, अगर आप ये देखें ये अप है डाउन है, अगर आप इसकी ये असेंबली ये रेजिस्टेंस इसको निकाल के इधर लगा देंगे, इसको आप इधर लगा देंगे तो ये आपका अप और ये डाउन और ये अप दोनों में ये जो है ना ये वाली चीजें ये दोनों में यहां से इधर इधर डिवाइड हो जाएगी इसकी। ये जो अप है ये वाला ये डाउन में और ये जो डाउन है ये अप में चला जाएगा, दोनों में फर्क आ जाएगा। अगर यही आप 10 की वाली ये है ये इधर से निकाल के इस तरफ इसकी ये निकाल के यहां से यहां और यहां से यहां कर देंगे तो फिर इसमें भी ये ऐसे ही फर्क आ जाएगा। तो इसमें आपको ये बात समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से कि इसमें जो वोल्टेज होते हैं ये उस हिसाब से ही ये डिजाइनिंग की गई होती है। तो इसलिए आप इसको कोई भी काम इस पे करना है जो भी है सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस इसमें एसएमडी निकले डेब निकले वो लगाएं। तो इसके बाद आगे चलते हैं, इसके ऊपर ये देखें आपको पहले भी मैंने दिखाया वॉशिंग मशीन की। तो ये देखें कि थोड़ा सा मैंने ये एक इस पे बनाया हुआ ग्राफ ये देखें ये वाला। तो किस तरीके से इसके वोल्टेज मैंने ये डिवाइड किए हैं निकाले हैं। तो ये देखें अब ये देख लें ये चेक कर सकते हैं, ये देखें अब ये सारे के निकले हुए हैं। तो मैंने कहा टाइम ज़ाया होगा इसलिए ये मैंने जल्दी से ये बना के रख दिया है। तो ये देखें ये जो कोई भी आपने फार्मूला इसमें से निकालना है ना इसका, तो ये वाली रेजिस्टेंस जो है इसमें अब ये जो है एसएमडी जो सॉरी डिब्री लगी हुई है ये वाली, तो अब हमने इसका निकाला है। ये देखें कि इसमें कैसे आपने निकालना है ये मैं आपको बता रहा हूँ ये फार्मूला। तो ये यहाँ पे मैं आपको ये निशानदेही कर देता हूँ इसकी। तो ये है वोल्टेज, जो 5 वोल्टेज मैं इधर से ये इसको दे रहा हूँ प्लस में, ये 5 वोल्टेज हैं ये वाले, ये जो प्लस वाले 5 वोल्टेज। इसके बाद ये प्लस ये निशान है जी देखिए ज़र्ब कर दिया इसको किसमें पे, ये इस पे जो भी हमारी रेजिस्टेंस R2 इसमें अगर आपने इसमें किसी का भी फार्मूला निकालना हो, अगर मैं अब इसका निकाल रहा हूँ तो ये वाली R2 हमारी हो गई। अगर मैं ये ना निकालूं इस पे आ जाऊं तो ये R2 हो गई ये वाली। इसी तरह कोई भी हो वो R2 में अब 1 में यही रहेगी ये वाली, 1 में ये R2 में कोई भी आप यूज जैसे जैसे आप फार्मूला निकालेंगे वो R2 में लिखी जाएंगे आप उसको। तो अब इसमें आप देखें कि यहाँ पे जो है कि R2 1 ये है, ये 1 हो गई, ये हमारी R2 हो गई। तो यहाँ पे मैंने R2 लिखा हुआ है ये देख लें यार, R2 वाली ये है R2 वाली और ये हमारा दोबारा फिर R1 वाली इधर लिखनी है आपने R1 और यहाँ पे R2 में जो भी हो इसको जमा आपस में कर लें ये वाली। तो ये इसने ये देखो यहाँ पे जो है ये इसमें ये करके इसका जवाब आया देखो जी, ये वाला 75 और इसमें ये आ गया जमा का बाद में प्लस इसमें किया ये आपस में जमा ये आ गया। तो इसमें ये जो हमने किया इसको तकसीम किया आपस में, तो ये हमारा ये जो वोल्टेज है ये वाले वोल्टेज इधर हमारे, तो ये वोल्टेज जो आ गए ये वाले वोल्टेज हमारे हैं जो यहाँ पे ये आ गए हैं ये वाले ये वोल्टेज हैं। तो इस तरह आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ये हम आपको सिर्फ मैंने एक समझाने के लिए ये स्केच बनाया है ताकि आप इसको कीपैड को आप समझ सकें, ताकि कोई फॉल्ट आ जाए तो आप किस तरह इसको रिमूव कर सकते हैं फॉल्ट को। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सारा मैंने आपको ये समझाने के लिए सिर्फ ये जो कुछ भी किया समझाने के लिए बनाया है। ये इसमें ये वाली जो है ये रेजिस्टेंस है ये कोई और भी लग सकती है, इसमें ये कोई और लग सकती है, ये कोई और हो सकती है, यहाँ पे ये कोई और हो सकती है, ये कोई भी किसमें किस तरह, लेकिन सर्किट इसका यही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। ये पुल अप होती है ये वाली ये तमाम जो रेजिस्टेंस लगी ये सारी डिवाइडर पे काम करती हैं आपकी। ये मैंने
ये इस पे मेंशन भी ये देख लें कि यहाँ पे ये मेंशन किया है और ये यहाँ पे ये पुल अप किया है, दोनों मेंशन कर दिए हैं। सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से इनका पता चल सके कौन सी चीज़ क्या है। तो इसके बाद हम इसको कर देते हैं रेज़। तो अब इसके बाद ये देख लें आप कि इसमें ये वाला है, ये फ़ॉर्मूला जो है इधर, ये हमने इसका बनाया हुआ है कि इधर हमारी ये देखें ये लगी हुई है तो इसका ये आ गया। इसी तरह ये है, ये देखें 2 पॉइंट, ये देखें 5 वोल्टेज है यहाँ पे, ये दोनों 20 के की हैं, इसलिए मैंने ये भी बना दिया ताकि आपके ये अगर दोनों एक ही हों, तो किस तरह इसका फ़ॉर्मूला निकाला जाता है। तो इसमें आप कोई भी अगर स्विच बटन ये खराब हो जाए तो ये आप नया डाल सकते हैं। अगर इसमें ये फ़र्क आ जाए तो सेम ही, अगर आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ये वाली ये रेजिस्टेंस लगी हुई है आपके पास इधर, तो ये आप निकाल के कोई और लगा देते हैं इसमें, तो उसमें ये इसको कमांड गलत चल जाएगी एमसीयू को, तो ये और का और काम शुरू कर देगा। ऐसा भी होता है अक्सर पीसीबी इस लिहाज से, या कोई खराब हो जाए या ऐसा रेजिस्टेंस हो या दूसरी लगी हो, वो निकाल के कोई और लगा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब ये है हमारी लगी हुई, इसमें है जी, ये 10 के की है तो 10.8 लगा दें, ये 10.1 लगा दें, ये कभी भी ऐसा काम आपने नहीं करना। अगर करोगे तो फिर कोई ना कोई इसमें मसला ज़रूर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस पे काफ़ी चीज़ों को समझ सकते होंगे जो मैंने आपको अभी ये बताई हैं। अगर आपके इधर वोल्टेज पूरे आ रहे हों, सब कुछ ठीक हो, फिर भी काम ना करे, तो फिर आ जाके मसला जो है वो एमसीयू में आ जाता है। क्योंकि अगर ऐसा मसला आ जाए तो ये एमसीयू जो है ये वाला, इसमें अगर वोल्टेज यहाँ पे ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, सब वोल्टेज बिल्कुल ओके वोल्टेज हो, कोई मसला ना हो, तो फिर ये एमसीयू आपका ये खराब हो सकता है। तो इस कंडीशन में ये सिर्फ चेंज ही होगा और इसका हल कोई नहीं इसका। तो इसके साथ ही जी शुक्रिया वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। तो खुदा हाफ़िज़।